ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिपूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपः गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। परमाराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी का स्मरण करते हुए मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, काफी दिनों के बाद पुनः आपकी इस नगरी जयपुर में आना हुआ। गुरुदेव जी के साथ अनेक बार इधर आना होता ही रहता था। कई वो पुराने चेहरे भी याद आ रहे हैं, लेकिन पुनः आप सबसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई। थोड़ी सी कुछ आप लोगों के बीच मैं भी कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, उनके विचारों में बीच बीच में सूत्र होते थे जिसमें मानव जीवन का रहस्य समाया होता था। सूत्र का मतलब ही होता है गागर में सागर, थोड़े में बहुत बातें हो। वे कहते थे कुछ बातें समझने की होती हैं और कुछ बातें करने की, बस बातें खत्म, इतने में बहुत बातें हैं। इसी पर थोड़ी सी चर्चा करें। कुछ बातें समझने की हैं, समझ लेने के बाद फिर दुख समाप्त हो जाता है। समझो पहले, समझने लायक क्या है, और समझ जाने के बाद फिर कोई संदेह नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भटकाव नहीं, और कोई फिर मानसिक पीड़ा नहीं रह जाती है। वो क्या चीज है जो ना समझने के कारण हम परेशान होते रहते हैं। पहली बात को ले लें, भूत प्रेत। इसको समझें हम। ना समझने के कारण इससे कितना लोग परेशान होते रहते हैं। जो चीज नहीं है उस चीज से परेशान होते रहते हैं। अरे जो चीज हो, एक मच्छर होता है तो उससे परेशानी अगर हो तो समझ में आती है। एक चींटी भी काट लेती है, एक मक्खी बैठ जाती है तो वो परेशानी भी समझ में आती है। जो चीज है ही नहीं है और उससे भी लोग परेशान हो, और महीनों वर्षों वर्षों परंपरा से चली आ रही है ये परेशानियां। समझ लें इसको, कुछ भी नहीं है। पेट फारी जो देखिए रे भाई, आही करेज ना आता। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है कि इसका ऑपरेशन करके देखो तो उसमें ना अतड़ी है ना कलेजा है। ये भूत प्रेत क्या है? महाभ्रम। जैसे कोई कहे आकाश से एक हाथी उतरा और अपनी सूंड से हमको मार डाला। अब आकाश में हाथी थोड़े होता है। हाथी शब्द तो आपने सुना ही है, कम से कम भले आकाश से नहीं तो जमीन में ही सही, लेकिन भूत प्रेत तो ना आकाश में ना जमीन में है। केवल हमारे मन में वो पैदा होता है और हमें को ही भीतर खोखला बनाता रहता है। इसलिए इस भ्रांति को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। कहीं भी ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है जो किसी को परेशान करे। कमजोर मन में, भ्रमित मन में, संदेहशील मन में, विवेकहीन मन में
ये भ्रांति तैयार होती है। देखो, जो चीज होती है छोटी सी या बड़ी सी, वो दिखती है। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान ने बहुत सारी खोज हम लोगों के सामने नई नई चीजें इजाद करके रखी है। जो हम नहीं जानते थे, उन सूक्ष्म चीजों को भी, मिट्टी, पानी, आग, हवा की तरंगों को भी वो पकड़ करके हमारे सामने रख दिया। ये जो मोबाइल चल रहा है क्या है? हवा की तरंगों को पकड़ करके दूर देश में बैठे हुए लोगों से हमें संपर्क करा देता है। अनेक रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह आदि जो बनाया है वैज्ञानिकों ने, ये सब मनुष्य के मन की उपज है। और उसने सोचा है और उस पर काम किया है, और उसकी नई नई खोज हमारे सामने आई है। भूत प्रेत की कहां से कौन सी खोज हुई है और कहां से वो है? हर प्राणी दिखते हैं, भूत प्रेत नहीं दिखते हैं। कोई और लक्षण भी पता लगाओ, अगर वे हैं तो उनका घर, उनका घोंसला, बिल, उनका व्यापार, व्यवसाय, रहन सहन, खान पान, कोई पहचान होनी चाहिए। एक बकरी कहीं टट्टी कर जाती है, उससे पता चल जाता है। एक बैल, एक ऊंट, एक हाथी, भूत प्रेत का वह भी कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि समझो, जान लेने के बाद यह दुख समाप्त हो जाता है। और दूसरा क्या है? जान लेने के बाद समाप्त हो जाए, स्वर्ग नरक। कहीं बाहर स्वर्ग नरक है, लेकिन आशा लगी है, ऐसा काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और इतना दान पुण्य करेंगे तो और बड़ा वाला स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा गलत करेंगे तो नरक मिलेगा। स्वर्ग नरक जो स्थूल रूप में पुराणों में बड़ी कल्पना की गई है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको हम समझें तो है स्वर्ग नरक, और वो हमारे ही जीवन में घटता है। बाहर स्वर्ग नरक नहीं, हमारे कर्मों से हमारे ही जीवन में, हमारे घर परिवार में स्वर्ग नरक होता है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है स्व और ग, ये दो शब्द मिलकर के स्वर्ग बना है। स्व माने स्वयं और ग माने गमन, स्वयं की ओर चल देना, अपने आप को पा जाना ही स्वर्ग है। अगर आप ऐसा अर्थ करते हैं तो ठीक है। आत्मज्ञान में आप रमते हैं, आत्म संयम में जीते हैं, तो आप स्वर्ग में हैं। और आत्मज्ञान को छोड़ करके मन तथा इंद्रियों के कल्पनाओं में भटकते हैं, तो फिर नरक है। मन तथा इंद्रियों में क्या मिलेगा? मन से कल्पना करेंगे, गढ़ेंगे, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, धनुर्धारी, चक्रधारी, गदाधारी, पद्मधारी, शंखधारी आदि आदि रूप वाला भगवान गोलोक में रहता है, शिवलोक में, साकेत लोक में, ब्रह्मलोक में, पता नहीं कहां कहां कल्पना करते हैं। सब परोक्ष में भटकना है केवल। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं तस्य आत्मायं लोकः, उसके लिए आत्मा ही अपना लोक है। आत्मलोक से बढ़कर के कहीं कोई लोक नहीं है। आत्मा में लौटो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, वही सुनि सुनि आवे हासी। आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। सदगुरु कबीर ने तो इस बात को अपनी वाणियों में बारंबार कहा है। साहेब के विचारों का बहुत सारा आयाम है, लेकिन वे एक संत पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, और उनका एक उद्देश्य यह था कि संसार से लौट करके हर इंसान अपने स्वरूप में आवे और मुक्ति स्वरूप स्थिति और विदेह मुक्ति में स्थित हो जाए।
जहां पर कोई दुख नहीं, जहां पर जन्म और मरण, आना और जाना, मिलना और बिछुड़ना सब कुछ समाप्त हो जाता है। वहां पर फिर और बाहर की क्या कल्पना रह जाएगी? कहां फिर भगवान पाना है? आज जो दुख है भगवान ना पाने के कारण नहीं है, अपने आप को ना पाने के कारण है, अपने आप को ना समझने के कारण है। गांधी जी ने कहा है कि जितना सच यह है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, उससे ज्यादा सच यह है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साई। अल्लाह और राम ये दोनों के शब्दों को लिया है, और भी ले लो, खुदा, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जितने भी ईश्वर परक नाम हैं, ये किसके कारण जीवित हैं? उनके कारण आप नहीं जीवित हैं, आपके कारण वे जीवित हैं। आप मंदिर ना बनाओ, मस्जिद ना बनाओ, उनका पता नहीं चलेगा। आप उनको ना पूजो, उनको जल ना चढ़ाओ, भोग ना चढ़ाओ, उनका नाम ना जपो, उनका पता नहीं चलेगा। तो साहब कहते हैं ये भगवान भवानी देवी देवता तुम्हारे कारण है, तुम करता हो, वे कृत्रिम है, और कर्ता बड़ा होता है, कृत्रिम नहीं। इसलिए उस कर्ता को पहचाने, आप कर्ता हैं। इस जगत का कोई कर्ता होगा। लोग कहते हैं कि एक मकान को बनाने वाला कोई है, एक गाड़ी को बनाने वाला कोई, एक हवाई जहाज को बनाने वाला कोई है, तो इस आधार से इस संसार को बनाने वाला भी कोई होगा। हर चीज को बनाने वाला ही नहीं होता है। फिर अगर बनाने वाला ही कोई होगा इस संसार को, तो इस नियम से फिर उस बनाने वाला का भी कोई बनाने वाला होगा, फिर उसका भी कोई बनाने वाला होगा, कहां तक जाएंगे? इसलिए कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, ये हमारे महर्षि कपिल जी महाराज ने सांख्य दर्शन में कहा है। पहले देखो कि हमारे ऋषि मुनियों, संतों, महापुरुषों ने क्या कहा है। ये केवल बीच में कुछ पुरोहित लोगों ने पुराणों में तमाम ये बातें, आप देखिए, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में, महावीर स्वामी की वाणियों में, तथागत बुद्ध की वाणियों में कहीं ईश्वर की गंध है? फिर ये ईश्वरवाद कहां से आ गया? इन समस्त महापुरुषों और वैदिक साहित्य में और इन दर्शनों में, 6 दर्शनों में सब जगह आत्मज्ञान की चर्चा है, आत्मा को श्रेष्ठ माना है। और फिर इन शास्त्रों की बातों को छोड़िए, आपको महसूस क्या होता है? अपने जीवन में आपको क्या महसूस होता है? आप अपने आप को खुद महसूस करते हैं कि ईश्वर को महसूस करते हैं? सबको एक स्वर से यही पता चलता होगा कि मैं स्वयं का महसूस अनुभव कर रहा हूं। जो जब मैं चाहता हूं तब बैठता हूं, जब मैं चाहता हूं तो उठता हूं, जब चाहता हूं लेट जाता हूं, जब चाहता हूं बोलता हूं, जब चाहता हूं मौन हो जाता हूं, जब जो चाहता हूं करता हूं, जब चाहता हूं सत्संग में जाता हूं, जब चाहता हूं फिल्म देखने जाता हूं। मैं जो सोचता हूं वह होता है ना, कि ईश्वर जो सोचता है वो होता है? ईश्वर तो सुनी सुनाई बातों पर हमें पता चलता है, अब मेरे अपने आप का मुझे खुद अनुभव होता है। इसलिए जानो, जानने के बाद ये भी एक जो मन में भ्रम है या दुख है ईश्वर मिलने का या न मिलने का, यह भी समाप्त हो जाएगा। एक ईश्वरवादी ने लिखा है कि हे ईश्वर, मैं इतने दिनों से तुम्हारी पूजा उपासना कर रहा हूं, लेकिन आज भी तुमने मेरे दुखों को नहीं मिटाया, और मैंने तेरी जान बचाई थी, नहीं तो ये
बौद्धिस्ट लोग और कौन कौन लोग तुम्हें रगड़ रहे थे, अब मैंने ही तेरी जान बचाई है और आज फिर भी तू मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। वो गुस्सा करके लिखा। वो 25-30 साल 40 साल हो गए थे ईश्वर की पूजा करते करते, अब फिर भी आए दिन कहीं रोग आ जाता है, कहीं दुख आ जाता है, कहीं घाटा हो जाता है, तो कहीं और विपत्ति आ जाती है। तो सोचता है वो कि मैं इतनी ईश्वर की पूजा किया फिर भी मेरे ऊपर कृपा नहीं किया। तब फिर वो ईश्वर के ऊपर नाराज होकर के लिखा है। तो ये तो है, आप अपने मन से कुछ भी करो, चाहे ईश्वर को गाली दो, चाहे पूजा करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है। मैं स्वयं अपने आप का अनुभव कर रहा हूं और यह भी देखता हूं कि मेरे जैसे अन्य लोग भी बैठे हुए हैं, नर और नारी के रूप में, और सबके अंदर एक समान चेतन आत्मा बैठा हुआ है। घट घट में जो रम रहा है सोई मेरा राम। साहब कहते हैं हृदय बसे तेहि राम न जाना, दिल मा खोज दिलहि मा खोजो यह करी मा रामा। इसलिए उस आत्मा राम को पहचानना है। भगवान बस यथार्थ को समझ लेने के बाद सब समाप्त हो जाता है मन का संशय। और क्या क्या है, अलौकिक कोई शक्ति होगी, देवी देवता कोई है। आज तो देवी देवताओं की भरमार है। हमारे भारत में जिधर चले जाओ गली गली में देवी देवता के मंदिर मिल जाएंगे, हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। नहीं कुछ तो है तो एक पत्थर में ही सिंदूर पोत दो और जहां रख दोगे वहीं चढ़ावा चढ़ने लग जाएगा, और चलने रास्ता चलने वाले भी जय हनुमान के हाथ जोड़ के चले जाएंगे। ये सब जान लो, समझ लो, पूजा करना गलत नहीं है, हाथ जोड़ना गलत नहीं है, श्रद्धा रखना गलत नहीं है, और उनके प्रति सर झुकाना भी गलत नहीं है। लेकिन कहाँ झुकाना चाहिए ये तो जाने हम। हमारी ये भावना, हमारी ये भक्ति कितनी अनमोल है, और अगर इसी को हम सही स्थान में उपयोग करते तो कितना लाभ मिलता। जहां पर श्रद्धा रखना चाहिए वहां श्रद्धा रखते, वहां पूजा करते, वहां पर हम नम्र रहते, तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता, हमारा अहंकार समाप्त हो गया होता, हमें जीवन जीने की बहुत सारी शिक्षाएं मिलती, मन में प्रसन्नता और संतोष मिलता, आत्म शांति का अनुभव होता, सेवा होती, किसी दीन दुखी लाचार की सहायता होती। लेकिन हम तो बस परोक्ष में भटकते रहे, भगवान भवानी देवी देवता के नाम पर वह काम करते रहे, न किसी को लाभ हुआ न स्वयं का लाभ हुआ। अरे नहीं, आप किसी संत गुरु माता पिता की सेवा करेंगे, एक गाय की सेवा, एक कुत्ते की सेवा, एक बिल्ली की सेवा करेंगे और किसी एक जानवर की सेवा कर देंगे तो भी आपको बड़ा संतोष होगा। किसी चलते फिरते जानदार प्राणी के भूख प्यास दुख तकलीफ में काम तो आया हमारा जीवन। इसलिए यह भी एक जानने की बात है। जान लेने के बाद फिर आपके कर्तव्यों में अंतर आ जाएगा। तो ये बहुत ऐसी चीजें हैं, तमाम टोटका खटकरम। रास्ता कहीं चल रहे थे और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, एकदम घबरा गए। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या हो गया, कौन बाघ भालू शेर चीता आ गया? अरे बिल्ली को जाना था, चली गई, चली जाने दो, आप अपना काम करो। आप कहीं जा रहे थे, किसी ने छींक दिया, घबरा गए, प्रलय आ गया। कौन सा प्रलय आ गया? अरे छींक दिया, उसकी नाक साफ हो गई, अच्छा हुआ। किसी ने टोक दिया, भैया कहां जा रहे हो? आप घबरा गए, अशुभ हो गया। तेली को तेल लिए देख लिए, कहते हैं कहीं जाओ अगर तेली का मुख देखे हो तो बड़ा अशुभ होता है। तेलियों ने कौन सा आपका धन छीना है, उसको अशुभ घोषित कर दिए हैं।
और धोबियों ने कौन सा घूस दिया है आपको, उसको बड़ा शुभ घोषित किए। तेली तो बेचारा देखो ऐसे तिलहन का पता लगाया जिसका तेल निकलता है, और उस तेल को शरीर में लगाया गया, औषधियां बनाई गई, पकवान बनाए गए, खाया गया, कितना लाभ लिया गया उससे, और उस तेली को अशुभ घोषित किए और तेल को खूब खाए। अगर तेली अशुभ है तो उसका किया हुआ काम, जो उपार्जित तेल है, वह भी फेंक देना चाहिए। किसी के घर में तेल एक बूंद नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं खूब तेल खाते हैं लोग। इसलिए यह भी जान लीजिए, दुख समाप्त, भ्रम मिट जाएगा। कोई तेली अशुभ नहीं है, वो भी एक मनुष्य है, वो भी बेचारा कमाता खाता है, संयम सदाचार का जीवन जीता है, तो वो भी महान है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी अपनी 20 वर्ष की उम्र उनकी पूर्ण हुई थी, 21 वर्ष की शुरुआत हुई थी। 17 वर्ष की उम्र में सदगुरु कबीर साहब का उनको ज्ञान मिला था। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के दर्शन हुए और उनसे प्रेरणाएं मिली, अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई सत्संग की, ज्ञान की, और भी संत मिले। तो दिनों दिन प्रभावित होते गए, खींचते गए इधर। ये संत बड़े रहनीवान, बड़े साफ सुथरे, और लेकिन एक चीज का धक्का लगता था, ये भगवान नहीं मानते, ये देवी देवता नहीं मानते, ये राम कृष्ण विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानते हैं, और फिर ध्रुव प्रहलाद को भी नहीं मानते, कहते हैं कहीं भगवान नहीं होता। तो बड़ा चोट लगती थी। लेकिन फिर देखें कि बड़े निर्मल संत हैं, बड़ा जीवन पवित्र है इनका, और जो बात कहते हैं वैज्ञानिक कसौटी पर कसी हुई खरी सत्य ठहरती है। भावनाओं को चोट लगती थी, लेकिन मस्तिष्क स्वीकारता था। धीरे 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 वही ज्ञान फिर अंदर जगह बनाता गया, और धीरे से सदगुरु कबीर साहब के उस ज्ञान में भी आ गए। तो धीरे से पारक सिद्धांत और सदगुरु कबीर उनके व्यक्तित्व में छा गए। अब ऐसा लगने लगा कि अगर दुख मिटाना है तो फिर पूरी तरह से मोह का त्याग करना ही पड़ेगा, और मोह को त्याग करने के लिए संत गुरुजनों की शरण में जाना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे लगने लगा कि वैराग लेना है, संतों के पास ही रह करके पूरी तरह से दुख मिटेगा। तो ये 3 वर्षों तक लगातार ये मनन चिंतन और अंदर में ये विचार का मंथन होता रहा। और एक दिन शायद 12 नवंबर सन 1953 को आपने अपने घर में कहा कि मैं बड़हरा आश्रम जा रहा हूँ, वहां से संबंधियों में जाऊंगा, वहां से फिर अयोध्या चला जाऊंगा और कुछ दिनों के बाद आऊंगा। ये नहीं कहे कि मैं अब सदा के लिए जा रहा हूँ। सब साधकों को ऐसे झूठ बोलना पड़ता है, हम भी झूठ बोले हैं ऐसे। क्योंकि कौन माता पिता अपने बच्चे को ऐसे छोड़ेगा कि तुम चले जाओ, साधु हो जाओ सदा के लिए। और फिर सदगुरु अभिलाष साहब जैसे होनहार, योग्य और एक सुंदर, सब प्रकार से कर्मठ, कार्य कुशल, अपने माता पिता के सर्वश्रेष्ठ बड़े बच्चे थे, उनको कौन छोड़ता। और जैसे ही घर छोड़े तो घर में तो पूरा पता लगते ही कोहराम मच गया था। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो प्रसंग कहूं। इन बातों को और सुनना है तो मेरे YouTube में भी अनेक वीडियो, मैंने 20 वीडियो लगभग अपलोड कर दिया है गुरुदेव जी की हिस्ट्री पर। अभी और आगे समय से आएगा। तो अपनी 21 वर्ष की उम्र में जब शुरुआत हुई, तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे चल ही देना चाहिए। और जिस दिन उनको चलना था, झोला लिए, कपड़ा पहने और घर से निकले, तो ढोढ़े काका एक तेली थे वहां के। उस समय तेल गांव-गांव में बेचा जाता था, सिर पर घड़ा रख करके बेचते थे तेल। तो वो तेल बेचते हुए सामने आ गए। अब वो जैसे ही देखे इनको कि ये कहीं जा रहे हैं, एकदम घबरा गए और कहे, बच्चा हम नहीं जानते थे कि तुम कहीं जा रहे हो, और हम तुम्हारे सामने आ गए, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में लोगों ने भर दिया है कि तुम अशुभ हो,
तुम किसी के शुभ कार्य में, मंगल कार्य में, किसी की यात्रा की शुरुआत में वहां मत जाना, नहीं तो तुम्हें देख करके उनका अशुभ हो जाएगा। तो वे लोग भी बेचारे डरते रहते थे, सावधान रहते थे। तो जैसे ही इनको देखे कि कहीं जा रहे हैं तो एकदम वो सूख गए। फिर उन्होंने कहा कि बच्चा, हम नहीं जानते कि तुम कहीं जा रहे हो। तब गुरुदेव जी, जिनका पूर्व का नाम था श्री राम सुमिरन जी, उन्होंने कहा, काका आप ऐसा न सोचिए, मैं ये सब नहीं मानता हूं, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। मनुष्य सभी बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बिना पुण्य कर्म के कोई शुभ नहीं, और बिना पाप कर्म किए कोई अशुभ नहीं होता है। आप वैसे ही हैं जैसे अन्य दूसरे लोग हैं, और आप मिले हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, और मैं उसमें दिनों दिन आगे बढ़ता जाऊं। अब आप विचार करिए, सदगुरु अभिलाष साहब जो उस तेली को देख करके घर छोड़े थे, वे सफल रहे कि नहीं? ऐसे सफल व्यक्ति मिल जाए तो उनके चरणों में बारंबार सर रखना चाहिए। इसलिए ये भ्रांति एक महाभ्रांति है कि तेली को देखना अशुभ होता है। इन माताओं बहनों ने ही विधवा को अशुभ घोषित कर दिया है, और पुरुष लोग तो कम, ये माताएं ही ज्यादा। कोई विधवा स्त्री हो गई है तो कहती हैं कि विवाह में, पुत्र जन्मोत्सव में, या और किसी शुभ अवसर पर विधवा को नहीं आना चाहिए। अरे उसको तो और आप सांत्वना दीजिए, अनेक कार्यों में सम्मिलित करिए। एक तो वैसे उसके जीवन में विपत्ति है, उसका पति नहीं, उसका सहायक नहीं, और उसकी अनेक प्रकार की सुविधाएं छिन गई है, और आप उसको इससे प्रताड़ित करके, उसका अपमान करके, और उसको किसी ढंग से अशुभ घोषित करके क्यों दुखी बना रही हो? और वो शौक से थोड़े हो गई है, वो दिन तो आपके लिए भी आ सकता है कभी भी। और फिर जब विधवा अशुभ है तो विधुर भी तो अशुभ होना चाहिए। किसी की पत्नी मर गई है तो वो पुरुष को भी अशुभ कहना चाहिए, वो भी कहीं मंगल कार्य में न जाए, वो तो दौड़ करके पहुंच जाता है। और फिर ये माताएं बहनें क्यों ना जाए? इसलिए इस बात को भी जानो और इस भ्रम को मन से निकालो। किसी को पुत्र नहीं होता है तो कहते हैं अशुभ होता है, वो महिला अशुभ है, निर्वंशिका। एक महिला ने कहा कि आज हम निर्वंशिन का मुख देखें और 3 बजे तक हमें पानी नहीं मिला। निर्वंशी का मुख देखने से पानी नहीं मिलता, और वंश वाले का देख लो तो खूब खाने पीने को, सब धन धान से आप संपन्न हो जाएंगे ना, कोई कमी नहीं रहेगी। और रोजे तो देखते हैं फिर भी रोना लगा रहता है कि ये कम है, वो कम है, और मन में कमी छाई रहती है। अब अगर पुत्र वालों को देखने से ही शुभ होता है तो सुकरी के दर्शन सुबह रोज करना चाहिए। उसके तो बहुत बच्चे, एक ही बार में 12-12 बच्चे पैदा होते हैं। हाँ? कुतिया भी अनेक बच्चे दे देती है, दीमक रानी बहुत बच्चे पैदा, सरपड़ी बहुत बच्चे पैदा करती है, उसके दर्शन सुबह सुबह करें, बहुत शुभ होगा। अरे भाई, शादी विवाह हुई है तो बच्चे तो हो ही जाते हैं, और बच्चे हो जाना कोई शुभ नहीं है। अब किसी के ना हो तो क्या शुभ है? हम लोग हैं तो एक भी बच्चे नहीं है, फिर भी आप लोग आए हैं देखने। सदगुरु कबीर के कोई नहीं थे, सदगुरु अभिलाष साहब के कोई नहीं थे, और उनको तो देखने, दर्शन करने के लिए तो हजारों हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। बिहार की घटनाओं को आप सुनिए, सदगुरु अभिलाष साहब के, और कोई देखे हो तो उनको पता चलता। बिहार को दूर से लोग निंदा करते हैं कि अरे बिहार में तो वैसे लोग होते हैं सब। जा करके वहां की भावनाओं को, वहां के गंगा लहरी हृदय को, वहां के लोगों की उदारता को, वहां के टैलेंट को वहां जा करके देखा जा सकता है। हम तो गुरुदेव जी के साथ अनेक बार गए हैं, अब भी जाते रहते हैं। जो भाव, जो प्रेम, जो भक्ति, जो सेवा, जो उदारता, और जो अनेक प्रकार की उनकी सात्विक भावनाएं हैं, अद्भुत है। दूसरी जगहों में भी है, ऐसा नहीं है कि दूसरी जगहों में नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि कोई क्षेत्र प्रदेश को अनावश्यक निंदा करने लगते हैं, वो गलत बात है।
इसलिए किसी की आप प्रशंसा करें ये तो अच्छा है, किसी की निंदा करना बिना गहरी समझ के ये उचित नहीं होता। तो मैं कह रहा था कि कुछ जान लेने के बाद उनकी तकलीफें समाप्त हो जाती है। तो इन सबको जानना जरूरी है। जाति पाति, छुआछूत, जो देखिए आचार के जगह में जहां पर शुद्धा शुद्धि की बात है वो तो सही है। अब कोई गंदे हाथ से खाने पीने की चीजें छूने लग जाए, हमारे कपड़े छूने लग जाए, या पवित्र संत गुरुजनों की जगहों में आकर के उनके आसन बिस्तर को छूने लगे, तो ये तो कहा ही जाएगा भाई मत छुओ, अरे हाथ धो लो, साफ हो जाओ तब छुए, तो ये तो सही बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन जन्मजात कोई अछूत है, कोई नीच है, चाहे जितना वो साफ शुद्ध जीवन जी रहा हो, पवित्र कर्म कर रहा हो और संयम सदाचार से रह रहा हो, साधन भजन में भी लगा हो, लेकिन तथा कथित किसी छोटी जाति में जन्मा हुआ है तो उसको आप कहेंगे कि यह अछूत है। ये मन का कोढ़ है, हमारे मन का अज्ञान है, और इस अज्ञान को निकालने से निकलेगा धीरे धीरे। जब समझ लेंगे अच्छी तरह से कि इसकी पोल पट्टी क्या है, अब जिसको बड़ा ऊंच मानते हैं, बड़ा पवित्र मानते हैं, वो किस कारण से पवित्र है? अगर उसके जीवन में सदाचार नहीं है, आज जाकर के देख लो, जो बड़े ऊंचे ऊंचे कहलाने वाले हैं उनमें भी पवित्र हैं, ऐसा नहीं कि पवित्र नहीं है, लेकिन बहुत लोग आज उनमें और बिगड़ते चले जा रहे हैं। शराब, मांस, अंडा और अनेक भ्रांति, अंधविश्वास तो भरते जा रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से दूसरों के अंदर में ये भ्रम, अंधविश्वास, आडंबर डाला है, स्वयं उसके शिकार होते गए। इसलिए ये ऊंच नीच जाति पात भी कोरी कल्पना मात्र है, इसका भी त्याग होना चाहिए और इस भ्रांति से निकलना चाहिए। छूछा घड़ा भरा घड़ा, बहुत बातें हैं, अब थोड़ी बातें कुछ करने की। इन सबको जान लो तो दुख समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जानने के बाद करना पड़ेगा, तब दुख समाप्त होगा, जानने मात्र से नहीं काम बनेगा। और वो करने वाली बातें क्या है? वो है मनोविकार, सदाचार, सदकर्म। मन को हम परखें, मन को देखें। अगर मन में हम लोभ भावना से परेशान हैं, रात दिन धन 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 हमें नाच रहा हमारे दिमाग में, और जैसे तैसे कमाने की, धन बढ़ाने की, जायज नाजायज करने की भावना है, और जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि लोभ पाप है, काम क्रोध लोभ मोह ये नरक के द्वार हैं, सब जानते हैं, लेकिन इनके जानने मात्र से काम नहीं बनेगा, करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सत्संग में जाकर के, सदग्रंथों को पढ़ करके, मन इंद्रियों का संयम करके और सजगता पूर्वक बहुत दिनों तक अभ्यास करेंगे, तब इन मनोविकारों का अंत होगा। जान लेने मात्र से काम वासना का अंत नहीं हो जाएगा कि ये दुखदाई है। सजगता, सावधानी रखना पड़ेगा, परहेज रखना पड़ेगा, कुसंग से बचना पड़ेगा। ऐसे मोह के त्याग के लिए, कौन नहीं जानता कि मोह दुखदाई है, और मोह को निकालेंगे नहीं, समझेंगे नहीं अपने शरीर की और अपनों के शरीर की हकीकत को, तब तक मोह निकलेगा नहीं। बड़ी अंदर में गहराई से गड़ा हुआ, इसे योग दर्शनकार ने कहा अभिनिवेश, जो गहराई से गड़ा हो। कई दोष हैं जो गहराई से, जैसे भय, मृत्यु भय गहराई से गड़ा है, मोह गहराई से गड़ा हुआ है, काम वासना, ये कई ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर में बड़ी गहराई से गड़े हुए हैं, और इसका अभ्यास करके, साधना करके, संयम करके, सत्संग के माध्यम से और निरंतर साधन भजन, आत्मावलोकन के आधार से हम इसका
त्याग कर सकते हैं। तो अभ्यास करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। तो इसके लिए मेहनत करना चाहिए। मेहनत नहीं करेंगे तो बस दिमाग में जानकारियां भरी रहेंगी। एक लाइब्रेरी बाहर होती है, एक लाइब्रेरी हम अपने भीतर खूब बना लेंगे, बहुत ज्ञान झाड़ते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन पास में कौन बीड़ी पी रहा है? तो हम ये जानते रहेंगे और दुखी बने रहेंगे। इसलिए जानने के बाद करने वाला काम करें और हर साधक को अपने जीवन में शांति की कमाई करना चाहिए। जाने दुख हमारे जीवन में किन बातों का है? धन कम है इसलिए दुख है। अरे गुजर बसर सबका होता है। सुखी होने के लिए हमारे पास पर्याप्त है। और कितने धन से सुखी होया जाता है? क्या टारगेट है? कितने करोड़ रुपए लोगों के पास है फिर भी वे दुखी हैं, और कितने ऐसे लोग हैं थोड़ा सा धन है, वो 5,000 रुपए कमाते हैं, थोड़ी सी खेती है और जिंदगी बड़ी व्यवस्थित वे जी रहे हैं। भक्ति है, सेवा है, सदाचार है, पवित्रता है, बाल बच्चों में प्रेम है और बड़े आनंद से जिंदगी जी रहे हैं, कोई दुख नहीं है। तो सुखी होना धन पर आधारित नहीं है कि इतना धन हो तब हम सुखी होंगे, कितना विद्या हो तब सुखी होंगे, कितनी बड़ी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, डिग्री की भी कोई जरूरत नहीं। कितना बड़ा घर हो, कितना बड़ा परिवार हो, कितनी उम्र हो हमारे पास, हमारे जीवन में कितना मोटे लंबे चौड़े हो तब सुखी होंगे, ये सब बाहर की चीजें हैं। आपके सुखी होने के लिए आपके मन में सही समझ होनी चाहिए, मनोविकारों का त्याग होना चाहिए, निर्मोहता अनासक्ति होनी चाहिए, प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए, विवेकवान सच्चे संतों की संगति होनी चाहिए। बस अगर इतना है और आप बड़ी सजगता पूर्वक जीवन को जी रहे हैं तो आपके जीवन में शांति मिलेगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपके मन में संतोष होगा, आपके बाल बच्चों को भी बड़ी प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी। और ये करने से होता है, मेहनत पड़ती है इसके लिए। और किस लिए मेहनत न किया जाए? किन कारणों से हम साधन भजन को छोड़ें? जहां जहां मेहनत कर रहे हैं उनकी तुलना करो और अपने कल्याण प्राप्ति के लिए जो मेहनत पड़ती है इसमें तुलना करो, कौन ज्यादा वजनदार होगा? जिस धन के लिए, घर के लिए, दुकान मकान के लिए, व्यापार के लिए, बाल बच्चों के लिए, अपनी सुंदरता और जवानी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कितने दिन साथ रहने वाली है, कितना सुख देने वाली है? वो घर थोड़े दिनों में पराया हो जाता है, वो बाल बच्चे थोड़े दिनों में उपेक्षा करने लगते हैं, वो शरीर थोड़े दिनों में ही बूढ़ा हो जाता है, रोगी और बदरूप हो जाता है, और वो पद थोड़े दिनों में छूट जाता है, वो धन थोड़े दिनों में भय चिंता शोक का कारण बन जाता है, वो जवानी थोड़े दिनों में गायब हो जाती है। और इन्हीं सब के लिए हम अपनी जिंदगी को स्वाहा करते रहे, रात दिन भागते दौड़ते रहे, जीवन का समय और शक्ति और श्रम सब कुछ उधरे करते रहे। और जो आज भी इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी साथ देने वाला है, वो LIC वाले कहते हैं ना, आज भी और आगे भी, इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी, उनका वचन याद नहीं आता लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है वो, कि ये धर्म की कमाई, साधन भजन की कमाई, संयम सदाचार की कमाई, मन इंद्रियों के पवित्रता की कमाई, इसमें घाटा तही में कौन है जो दे, जिसको तुम छोड़ रखे हो। सदगुरु विशाल साहब ने एक साखी में कहा है कि कौन सा घाटा है तुम्हें अपने जीवन को शांति साधना और भजन भक्ति में लगाने में, क्या घाटा है?
फायदा ही फायदा तो है ना। आखिर सब लोग फायदा ही, सुख ही, शांति ही, संतोष, निश्चिंतता ही तो चाहते हैं। तो आप देखिए, आप मन इंद्रियों को, जीवन को संयम सदाचार में लगाएंगे, पवित्र राज सहन आचार विचार श्रद्धा भक्ति में लगाएंगे, तो आज आपका जीवन बड़ा सुखमय बीतेगा, व्यवहारिक लाभ भी मिलेगा। आपके बाल बच्चों को भी बहुत महत्वपूर्ण मैसेज मिलेगा, वे सीखेंगे। आप जिधर जाएंगे, आप में लोगों में आपकी अच्छी शोहरत फैलेगी। आप उनके साथ भी दया क्षमा प्रेम का व्यवहार, उदारता का व्यवहार करेंगे, आप सम्मानित भी हो जाएंगे। आपके जीवन से दोष दुर्गुण दुर्व्यसन निकल जाएंगे, आपका धन भी बचेगा और दुर्व्यसन तथा गलत तमाम ये सब कर्म करके जो शरीर में अनेक तकलीफें आती थी, उससे भी बचत हो जाएगी। आपके अंदर जो कुसंस्कार इकट्ठे होकर के चिंता पीड़ा रात दिन तनाव भरा रहता था और अमुक हानि हानि का भय बना रहता था, वो सारा भय समाप्त हो जाएगा। हर इंसान के अंदर ये भय अंदर अंदर खोखला करता रहता है। बाहर से सब बने ठने दिखते हैं, लेकिन भीतर भीतर जरा टटोलिए, अपने अपने को ही टटोलिए, देखिए भीतर में सबके कमी का अनुभव, पीड़ा का अनुभव, चिंता का अनुभव, भय का अनुभव, खोने का अनुभव, हानि का अनुभव होता रहता है। सदगुरु विशाल देव जी के पास एक बार सदगुरु अभिलाष साहब जी गए थे, तो आज से 50 साल पुरानी घटना है। विशाल देव ने सदगुरु अभिलाष साहब जी से पूछा था कि अभिलाष दास, तुम्हें कोई हानि तो नहीं लगती है? गुरुदेव जी ने बताया कि गुरुदेव, संतों की संगति से, आपके आशीर्वाद से और स्वयं जीवन को समझने से अब पता चलता है कि सारी हानि समाप्त हो गई है। हानि, हर इंसान को हानि का अनुभव सब समय होता रहता है। पुत्र हानि, धन हानि, घर हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि, शरीर हानि, ये हानि का अनुभव होता है। और जिसने अपने आप को समझ लिया, शरीर की सच्चाई को समझ लिया, रिश्तों के खोखलेपन को समझ लिया, धन दौलत के क्षणिकता को समझ लिया और अपने अविनाशी आत्मा की नित्यता को समझ लिया, उसको हानि किस बात की है? इसलिए हानि से ऊपर उठने का काम करना चाहिए, नहीं तो सारा जीवन जितना लाभ कमाए हैं, एक दिन पूरा का पूरा फ्लॉप होना ही है। सबका होता है कि नहीं? एक घटना कहूं और फिर अपनी बातें मैं समाप्त करूं। गुरुदेव जी के द्वारा जो सुना जाता है वही, कुछ भी मेरा नया नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा का है और उन्हीं के चरण शरण में रहने से जो कुछ सीखने समझने को मिला है, वही आप लोगों के सामने व्यक्त किया जा सकता है। और क्या है, ऐसे महापुरुषों संतों का सानिध्य मिले, वही बहुत बड़ी कृपा है उनकी, वही बहुत बड़ी संपत्ति है, वही बहुत बड़ा लाभ है और हम इस लाभ के बहुत धनी हैं। हमको स्वयं में इस बात का एहसास रहता है। एक इसी पर एक दूसरी घटना याद आती है, अपने बचपन की संस्मरण है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, इस शरीर के एक भाई हैं जो वे भी साधु रूप में हैं और हमसे बड़े हैं और हमसे पुराने योग्य, सब प्रकार से वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ, ज्ञान विचार में भी हैं। तो हम दोनों साथ में रहते थे बचपन में। सदगुरु अभिलाष साहब जी को जब हम करीब 9-10 साल के थे तभी से सुन रखे थे, 8-9 साल के थे तभी से। फिर उनके लिए बड़ी तड़फड़ाहट छटपटाहट रहती थी कि कैसे उनके दर्शन हो, नहीं जा सके। पुस्तकें मिली किसी ढंग से, जिन संतों से हमें उनकी चर्चाएं सुनने को मिली थी, उन संतों ने पुस्तक दिया, पुस्तक पढ़े। और उसके पहले रामायण पढ़ते थे, तो रामायण में लिखा मिलता था कि कलयुग में भी भगवान अवतार लेगा और अवतार लेगा तो पता नहीं कब लेगा। हमें लोगों के समय में अगर अवतार ले लेता तो जाकर के एक बार जरूर उसके चरण छू लेते।
और चाहे जैसे जितनी परेशानी होती, चाहे जितना दुख उठाना पड़ता, लेकिन उस परमात्मा के, उस भगवान के, उस अवतार के एक बार जाके जरूर चरण छू लेते। लेकिन हमारी जो मन की कल्पना होती थी बचपन की, वो साकार हुई। वो पौराणिक कल्पना तो बेकार ही थी, लेकिन विवेक में ढली हुई वो कल्पना साकार हुई कि सद्गुरु मिले, सद्गुरु अभिलाष देव मिले और उनके चरण सानिध्य मिला, उनकी शिक्षा उपदेश मिला और उनके साथ रह करके उनके खाने पीने, चलने फिरने, बैठने उठने, उनके हर सेवा करने का मौका मिला। अब इससे बढ़कर और परमात्मा भगवान अवतार क्या हो सकता है। और हम मानते हैं कि आंशिक रूप में आप सब लोग भी किसी न किसी ढंग से उस लाभ से लाभान्वित हैं। मैं कह रहा था कि अंततः सब कुछ तो हानि में जाना ही है। सो तो से सो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। सदगुरु कबीर ने कहा है कि तुम जिसके लिए रात दिन अपने जीवन समय शक्ति को लगाए दे रहे हो भाई, वो तो सो तो से सो जाए लुकाई, वो तो अंतिम में सब छूट ही जाना है। लेकिन किसी को ये बात विश्वास में नहीं आती है, सब उसी तरफ भागे जा रहे हैं। तो बाइबल में एक कथा आती है, एक राजा है और राजा विचार करता है, कहता है कि मैंने राज प्राप्त किया, रानियां प्राप्त किया, नौकर चाकर प्राप्त किए और मंत्रिमंडल प्राप्त हुआ, धन खजाना प्राप्त हुआ और सब छूट गया, अंतिम में सब व्यर्थ हो गया। फिर कहता है हाथी घोड़े प्राप्त हुए, धन दौलत प्राप्त हुई, भेड़ बकरियां प्राप्त हुई और बहुत बड़ी बिल्डिंगें प्राप्त हुई, बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, अंतिम में सब छूट गया, सब व्यर्थ हो गया। फिर कहता है मान सम्मान प्रभुता मिली, धन ऐश्वर्य मिला, बड़ा ऐश्वर्य मिला, बहुत लोग वाहवाही करने वाले मिले और अनेक रानियां नर्तकियां मिली, नाच गान मिले और सब छूट गया, सब व्यर्थ हो गया। बहुत लंबा गिनाया है उन्होंने, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। हम भी अपने जीवन में देखें, जो मिला है व्यर्थ होगा कि नहीं? करोड़ों अरबों का व्यर्थ हो चुका, हमारा भी हो जाएगा। ऐसा कुछ कमाएं कि जो सार्थक हो जाए। वो क्या चीज हो सकता है? करो कमाई ऐसे धन की, आगे हो सहाया, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। सदगुरु कबीर का ऐसा जासूसी वचन है कि कहीं भी जाकर के वो अपना मैसेज दे देता है और पता लगा लेता है कि वो कौन सी कमजोरी हो सकती है आपकी, और वहीं सीधा इंजेक्शन देते हैं साहब। लेकिन जब इंजेक्शन को हम स्वीकार करें तब ना। इसलिए हम सबको ये जानना और करना, दो चीजों के लिए ध्यान देना चाहिए। और सदगुरु अभिलाष देव जी ने इसके लिए खूब अपने विचारों में, अपने ग्रंथों में बौद्धिस्टों के चाहे और जिनके वो हीरे मोती जड़े हैं। छोटे छोटे बाथरूम और जैसे सदगुरु ही सब कबीर बनते की थे। बारियों में तो भरमार है इसकी, इतना धन है, इतने हीरे मोती हैं और इतनी सुरक्षा है हमारे पास। अब इन सबको अगर जीवन में उपयोग ना करें तो फिर हम कमजोर, लाचार, दुखी और दीन तो बने ही रहेंगे ना। बाहर वाले बाहर का दरवाजा खोलेंगे, अब हम कमरे में बंद हैं और खुद बंद किए हैं अंदर से कुंडी, तो अंदर वाला कौन खोलेगा? हमें ही तो खोलना पड़ेगा ना। इसी तरह संत गुरुजन बाहर से हमें प्रेरित करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, उपदेश कर सकते हैं, और भीतर से हमें अपने आप को साफ करना पड़ेगा। तोड़ करके दरवाजा खोल करके बाहर निकलना होगा, तब बाहर का सूरज चांद का प्रकाश मिलेगा। तो हम ये काम करें और इसी के लिए जीवन है। अगर ये काम कर लें तो फिर जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।